न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कर्नाटक में भी होगा महाराष्ट्र जैसा हाल, कांग्रेस में भी एक अजित पवार कुमारस्वामी का दावा। महाराष्ट्र में राजनीतिक ड्रामा अजित पवार के विद्रोह के बाद से और तेज हो गया है। अजित पवार के एनसीपी छोड़ जाने के बाद से महाविकास आघाड़ी महागठबंधन को झटका लगा। महाराष्ट्र में सियासी पारे के बीच जेडीएस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SD कुमारस्वामी ने कहा कि उनके राज्य में भी ऐसे ही दृश्य देखने को मिल सकते। बता दें कि कर्नाटक में चुनाव होने के बाद कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आई है। ANI से बात करते हुए कुमारस्वामी ने सोमवार को कहा, महाराष्ट्र में कल से चौंकाने वाले घटनाक्रम के बाद मुझे डर लग रहा है कि कर्नाटक में अजित पवार के रूप में कौन उभरेगा। बता दें कि कुमारस्वामी का इशारा सीधे सीधे तौर पर DK शिवकुमार की तरफ है। मई में चुनावी जीत के बाद सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश किया। कई दौर की बातचीत के बाद शिवकुमार को पद छोड़ने के लिए मना लिया गया और सिद्धारमैया कांग्रेस आलाकमान के समर्थन से CM बन गए। दोनों नेताओं ने तब से एकजुट होकर राज्य में मोर्चा संभाला है। अपने चाचा शरद पवार को झटका देते हुए अजित ने 1 साल पुरानी शिवसेना भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने और राकांपा में 2 भाड़ करने की पहल की। अजित अपने साथ एनसीपी के 8 विधायकों को भी ले गए, जो फिलहाल राज्य विधानसभा में विपक्ष में है। एनसीपी में बगावत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने शरद पवार से बात की और उन्हें समर्थन की पेशकश की। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। एनसीपी में चल रहे घमासान का क्या महाराष्ट्र के चुनाव पर पड़ेगा असर? उद्धव ठाकरे ने बताई ये रणनीति। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश में समान नागरिक कानून लाने पर काफी चर्चा कर रही है। उद्धव ठाकरे ने भी इस संदर्भ में समीक्षा लेने के लिए पक्ष के नेताओं और जनप्रतिनिधियों की कल बैठक बुलाई थी। इस बैठक में समान नागरिक कानून पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने शिवसेना नेता, सांसद और विधायकों की कल मातोश्री निवास स्थान पर अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक का मार्गदर्शन करते हुए उद्धव ठाकरे ने समान नागरिक कानून पर अपने विचार रखे। बैठक में किस किस मुद्दे पर हुई चर्चा? बैठक में राज्य की रणनीति और राष्ट्रवादी कांग्रेस में चल रहे घटनाक्रम पर भी चर्चा हुई। इस घटनाक्रम का राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में सच में असर हो सकता है या नहीं, इसकी भी समीक्षा की गई। बैठक में आने वाले चुनाव लड़ने और उसकी रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई। बता दें कि महाराष्ट्र में एनसीपी के बीच सियासी उठापटक जारी है। आज शरद पवार और अजित पवार ने अलग अलग बैठकें बुलाई है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र का करेंगे दौरा। मौजूदा राजनीतिक हालात की पृष्ठभूमि पर पक्ष को अधिक मजबूत करने के लिए उद्धव ठाकरे पूरे महाराष्ट्र का धमाकेदार दौरा करने वाले। इस बैठक में इसकी योजना पर भी चर्चा हुई। उद्धव ठाकरे इस दौरे में राज्य के कोने कोने तक पहुंचेंगे। इस दौरे के दौरान वह स्थानीय अधिकारियों और शिव सैनिकों से भी संवाद कर साधेंगे। महाविकास आघाड़ी के भविष्य पर उठे सवाल। बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने निर्देश दिया कि सभी नेता और जनप्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में एक साथ जुटो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में बगावत के बाद महाविकास आघाड़ी के भविष्य पर सवाल उठाया जा रहा है। आज शरद पवार और अजित पवार ने अलग अलग बैठकें बुलाई है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए अजित पवार। महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अजित पवार मंगलवार को सुबह से ही फुल एक्शन मोड में दिखे। सुबह को ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष प्राजक्त तानपुरे सहित कई नेताओं विधायकों से अजित पवार ने की बैठक। इसके बाद अपने समर्थक 9 मंत्रियों सहित मंत्रालय में दाखिल हुए। अजित पवार समर्थकों सहित आज कैबिनेट की बैठक में भी शामिल हुए। अजित पवार ने कहा कि बुधवार बांद्रा में उन्होंने अपने समर्थक, जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में अधिकांश राकांपा नेता, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी पहुंचने वाले हैं। इन सभी को फोन कर बुलाया जा रहा है। अजित पवार ने कहा कि राकांपा जनप्रतिनिधियों के कार्यक्षेत्र को फंड मिले, उनके क्षेत्र के लोगों का विकास हो, इसी वजह से वे सरकार में शामिल हुए। वे इससे पहले भी कैबिनेट में शामिल हो चुके। आज कैबिनेट में राज्य की जनता के हित का निर्णय लिया गया है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास कर रहे हैं, इसलिए उन्हें समर्थन देना जरूरी है। इसके बाद अजित पवार ने दक्षिण मुंबई स्थित नरीमन पॉइंट इलाके में अपनी पार्टी के कार्यकाल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री छगन भुजबल व भारी संख्या में राकांपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त है चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।